हरे कृष्ण राधे राधे। हमारे शरीर से मल मूत्र रक्त मीट मांस रज वीर्य अनेकों ऐसे पदार्थ निकलते हैं जिनसे हमें यदि प्रत्यक्ष देख लें तो बड़ी घृणा होती है। मल मूत्र का से भी बड़ी घृणा हम लोग करते हैं। और कुछ लोग इस विषय पर तर्क देते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर से ही आते हैं, तो फिर ये इतने घृणित क्यों हैं। हम अपने शरीर के अंदर इनको लिए घूमते रहते हैं। हमारे शरीर में हमेशा रक्त भी रहता है, मांस भी रहता है, मलमूत्र भी रहता है, और हम इस शरीर को सर्वत्र लेकर घूमते हैं। मंदिर में भी जाते हैं, अपने जो रसोई घर है वहाँ भी जाते हैं, लेकिन जैसे ये बाहर समित होते हैं तो ये हमें खराब लगने लगते हैं, हम इनसे घृणा करने लगते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि ये शरीर के अंदर रहे तो पवित्र और बाहर आ जाए तो अपवित्र। इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि हमारे शरीर में जीवात्मा विराजमान है जो स्वयं परमात्मा का अंश होती है, और उस जीवात्मा के संग से जो चीजें जुड़ी हुई रहती हैं वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती। तो जब तक ये चीजें हमारे शरीर के अंदर हैं तो ये जीवात्मा के संग में है, उसके प्रभाव में है, तो ये पूर्ण पवित्र है। लेकिन जैसे ही इनकी निकासी हमारे शरीर से हो जाती है ये अपवित्र हो जाते हैं, क्योंकि इनका स्वतंत्र स्वरूप अपवित्र है। केवल परमात्मा की जीवात्मा के संग से ही ये पवित्र हो पाती हैं, स्वतंत्र रूप में ये अपवित्र हैं। इसलिए जब ये शरीर से विलग होकर स्वतंत्र हो जाती हैं तो ये अपवित्र हो जाती हैं, और शरीर इनका त्याग करने के कारण शरीर भी अपवित्र हो जाता है। तो तब पुनः शरीर को पवित्र करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए प्राय मलमूत्र के बाद हमारे धर्म शास्त्रों में स्नान आदि का नियम बताया गया है, क्योंकि शरीर अपवित्र हो जाता है, पूजा योग्य नहीं बचता, भोजन योग्य नहीं बचता। पूजा तो विषय विस्तार का है, लेकिन यदि हम मलमूत्र इत्यादि कुछ करते हैं तो शरीर दूषित हो जाता है और भोजन के योग्य भी नहीं बचता, क्योंकि भोजन और भजन दोनों ही पवित्रता की स्थिति में होने चाहिए, तभी उनका हमें पूर्ण लाभ मिल पाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही हम शौचालय जाएं तो हम तुरंत स्नान करें, स्नान ना करें तो कम से कम अच्छे से कुल्ला हाथ पैर अच्छे से धोएं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी अर्ध शुद्धि हो जाती है, लेकिन पूर्ण शुद्धि पूर्ण स्नान से होती है। तो अब जब भी कोई ऐसा तर्क देगा कि शरीर के अंदर रहते हैं तो आप ये बात उनको बताइएगा कि अंदर जीवात्मा का वास है, जीवात्मा के साथ से ये पवित्र होते हैं, और उससे विलग होने पर ये पुनः अपने स्वतंत्र स्वरूप में अपवित्र हो जाते हैं। राधे राधे।